कबीर जी बहुत सुंदर एक दोहा लिखते हैं हमें सिखाने के लिए। चेतना का दोहा है। अचानक पूर्ण ज्ञान हो जाए हमें माया से बचने का, ऐसा दोहा गाया कबीर जी ने। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदत मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। समझने वालों के लिए तो इतना ही काफी है। क्योंकि हमारे जीवन के लिए दो पंक्तियां ही काफी रहती हैं। बड़े बड़े डाकू दो पंक्तियों से सुधर गए सत्संग की, और दो पंक्तियों से बड़े बड़े प्रेम में दरार पड़ गई, झगड़े, ईर्ष्या, दुश्मनी हो गई। दो मीठे बोल आदमी को अपना बना लेते हैं और दो कड़वे बोल अपने को भी पराया कर देते हैं। इसीलिए कुम्हार की और मिट्टी की ये तालमेल कबीर जी ने बड़ा सुंदर। कुम्हार का अर्थ केवल वही नहीं है जो मटका बनाता है। कुम्हार का अर्थ वो सब है, वो सबके लिए है, सभी मानव के लिए है। क्योंकि सभी मनुष्य, कोई मटका बनाता है, कोई घर बनाता है, कोई रोड बनाता है, कोई रेडियो, टीवी, मोबाइल बनाता है, कोई कपड़ा सिलता है, कोई खाना बनाता है, कोई पानी, ये सब कलाकार हैं। और इन सबको ही संदेश है, तू क्या रौंदत मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। क्योंकि हमारी जिंदगी का यही अर्थ भी और हसल भी यही है, असल भी यही है। सब जानते हैं कि यही तो होता है। एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े धनपति, सब मिट्टी में मिल गए। कोई रहा नहीं बिना मिट्टी के मिले। जिनको दुनिया पूजती है, सिंहासन पर बिठाती है, वो भी मिट्टी में ही मिल जाते हैं। क्यों? पहले दिन आपने एक भजन सुना था, आप तो भूल गए होंगे क्योंकि आप तो रोज दुनिया भर का सुनते हैं। उस भजन की एक पंक्ति थी, आपने न सुनी हो तो सुन लो, कि संग ना चलेगा तेरे, संग ना चलेगा तेरे, चांदी और सोना, मिट्टी में मिलेगा ये है मिट्टी का खिलौना। छोड़ के हवेली होगा, छोड़ कर हवेली होगा, मरघट में डेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। प्रभु नाम भजले भजले, राम नाम भजले भजले, मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। जिस मिट्टी से सोना चांदी निकाला है, उसी में एक दिन मिल जाएगा। ये खिलौना भी उसी का है। मिट्टी से जो बनता है वो मिट्टी में मिलता है। ये तन भी मिट्टी का पुतला है। इसीलिए मटके के जितने फायदे आप उठा सकते हैं उठाओ। मटके में पानी भर लो, मटके में सब्जी, मटके में घी, मटके में दूध, मटके में दही, मटके में राशन, मटके में दाल
और मटके में दारू, आपको जो पटे सो भर सकते हो। जैसे मटके का बुद्धि अनुसार बहुत सारा प्रयोग है, ऐसे ही स्तन का भी बहुत प्रयोग है, अगर मति हो अच्छी तो। क्योंकि इस शरीर से ही कोई रंक बनता है, कोई राजा, कोई भिखारी बनता है। ये शरीर ही है जो आपको अलग अलग सम्मान अपमान प्रस्तावित करवाता है। कितना गरूर है, कितना आपको अंदर से अहंकार है, और आपके अंदर कितना अज्ञान है। आप कितनी बातें मन में दिन भर करते हैं और बोल बोल के भी करते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये कर दिया। ये इस शरीर के कारण ही सब हो रहा है। भगवान करता हो के भी इस शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा के हाथ में हमारी बागडोर है, पर यह शरीर के बगैर कुछ नहीं है। जब शरीर में राम नहीं रहता तो शरीर तो रहता है, पर मक्खी हटाने के काम भी नहीं आता। मुंह खुला का खुला रह जाए, बंद नहीं होता। आंखें खुली की खुली रह जाएं, बंद नहीं होती। क्योंकि मिट्टी, शरीर जब बन गया, कुछ तत्व निकल गए, तो ये हाल हो जाता है फिर। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा के निमित्त या माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न हो रहा है, श्री व्यास जी के द्वारा, श्री सुखदेव जी के द्वारा, या हमारे द्वारा, कि आप जो कुछ भी अच्छा करना है वो जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, नहीं तो मुंह फटा का फटा न रह जाए, आंखें फटी की फटी न रह जाए।